मदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से राजी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी पसंद पर उसे राजी मत करो, ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को मत समझो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मर्जी से जीवन न गुजारो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशा मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चुगली मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नमाज मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। रोजा मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का मजाक मत उड़ाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लोगों की गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार। नमाज पढ़ो, क्या फरमाया? सल्लू। अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सल्लू। और वो भी अपने हिसाब से मत पढ़ो जैसा पिछली उम्मत पढ़ती थी। सरकार फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ, मतलब सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो पिछले लोगों की कॉपी मत करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। अरे पूरे दिन रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पहले की उम्मत की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ। नबी फरमा रहे अरे ऐसा करके तो देख, करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हक़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अतरतिहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार मशाइख़ किराम
उलमाए ज़बील एहतराम, शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मा इज़ाम और दूर और नजदीक से आकर इस ठंडे मौसम में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे दराज के बाद आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। कई साल पहले जब मैं आया था तो मैं था और मेरे हमरा हुजूर गाजी दौरा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आज आया हूं तो उनके जानशीन मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला हजरत के कुदूम हुजूर गाजी दौरा के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। आज के जलसे की खुसूसियत ये है कि आज मेरे पीर, हम सब के पीर, सारे अशरफियों के पीर, पीरों के पीर, हुजूर मखदूमुल मशाइख परवरदे चहार महबूबा हजरत अल्लामा मुफ्ती अशाह अबुल मसूद सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सज्जादा नशीन सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब ये महफिल है। अल्लाह उनकी बरकतें सआदतें हम सबको नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। संभल मुरादाबाद या उसके आसपास जब कभी मैं आता हूं तो मुझे अच्छी तरह पता होता है कि एक बहुत बड़ा तबका वो ना बात से ज्यादा नाच सुनना पसंद करता है। लेके तो आया था मैं डायरी जिसमें है मुकम्मल शायरी, लेकिन मेरे हर दिल अजीज मुहिब्बे गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब मौलाना मुनीब साहब क़िबला अशरफी ने एक बहुत पहले, आज से 12-13 साल पहले एक नात मैंने कही थी और कहीं यहाँ सुनाई थी, उसकी फरमाइश की है। अब जाहिर है कि मैं इस गांव में तो इनकी फरमाइश नहीं टाल सकता। मैं आऊंगा चला जाऊंगा, ये तो इनका गांव है, तो इसलिए आइए इनकी फरमाइश से ही सिलसिले का आगाज करता हूं। इससे पहले कि सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो शुरू भी नहीं किया है, माशाअल्लाह। उलमा किराम की तवज्जो, माशाअल्लाह। एक नूरानी काफिला है उलमा का, तवज्जो। इस कलाम का मैंने एक उन्वान और उसी को इस कलाम का बोल बनाया था। मैं समझता हूं कि कई साल के बाद मैं इसे पढ़ूंगा और वो बोल, इस पर आपको अपना मुंह खोलना है, क्योंकि ये किसी अदना हजरत ने नहीं, आला हजरत ने कहा था। आपने भी सुना होगा कि अंधे नजदी देख ले कुदरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कुदरत रसूलुल्लाह की ये इस कलाम का बोल है, इसका मुखड़ा है। इसी से शुरू करते हैं, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम
तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कहिए मेरे साथ झूम के, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ये शेर बतौर खास चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले मिसरे में दावा है, क्या है, जोर से बोलिए, और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है। और दलील भी ऐसी कि जिसे न समझ में आवे वो जलील, ऐसी पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। दावा क्या है कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरज अगर हाथ में ना होता तो मकामे सहबा में मौला अली के लिए उसे पलटते, और चांद अगर हाथ में ना होता तो दो इशारा करके दो टुकड़े ना करते। तो कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। उलमा किराम देखिए कौन सी बात कहने चला हूं पूरी जिंदगी के साथ, कि जिस जानिब रुख खा करे, जिस जानिब रुख खा करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख खा करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख खा करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। और इस शेर पे देखिएगा किस पसे मंजर में बात की गई है पूरी जिंदगी के साथ। भाई जगह टाइट है इसलिए जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए, इधर उधर हिले ढिले नहीं। और अगर आना है तो इस तरफ आ सकता। तवज्जो है ना आप लोगों की? तेरा पूरा मजमा एक ही सुर में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनेंगे तो मजा आएगा कि हाँ देखिए कितना दकीक मसला, दो मिसरों में कैसे निभाने की कोशिश की है कि हाजिर 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 है दिल में, जामे वो हाजिर है दिल में, जामे वो नाजिर है दो जहां में, वो हाजिर है दिल में,
जामे वो नाजिर है, दो जहां में वो हाजिर है, दिल में जामे वो नाजिर है, दो जहां में वो पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान हुजूर अलैहिस्सलाम सीरत पाक के हवाले से ये देखें, अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि बांधे बांधे हैं पत्थर पेट पे, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों। अरे पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आइए ये हासिल कलाम और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ वैसे ही सुनाऊं, कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, चाहो उनसे मांग लो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में, कुदरत रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुदरत रसूल, कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। अब आइए यार, मशहूर तो बंगाल की हुज्जत थी, मगर आप लोग हुज्जत कर रहे हो पूरी दिलचस्पी के साथ। ये मख्तसर इसमें दो अरबिक वर्ड है, इसलिए उसका मतलब बता दूं। एक है आदाए दीन के दुश्मन, दीन के, ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, जमात के बाहर। और दूसरा है हासिदीन, जलने वाले। ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उसके कई गुना ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। अब अगर आपसे कोई जले तो टेंशन ना ले, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना कि ये अल्लाह हमसे क्या जला है, ये तो खुद जला। अल्लाह ताला हम सबको हसद हासिदा से आमीन। पूरी तवज्जो के साथ शेर देखें कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है
हाथ में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह की कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत रसूलुल्लाह आइए झूम के दरूद पाक का हदिया पेश कर ले, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी थोड़ा सा अपने निर्धारित समय से विलंब चल रहा है, इसलिए बगैर किसी ताखीर आपको सुनना है, आपको बातों को पिकअप करना है और मुझे समय को जो है मेकअप करना है। और अगर ये सिलसिला बना रहा तो रात ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। काफी थका हुआ था और मौलाना हसनैन साहब, मौलाना मुनीफ साहब स्टेशन से मेरे साथ थे, मेरी थकान के गवाह भी। पिछले 72 घंटे में कम से कम 24 घंटा सोना जरूरी था और मैं 72 घंटे में सिर्फ 6 घंटा सोया था, 3.5 घंटा अभी रात में सोया हूं। और आज तो फिलबदी 1-2 मिसरे भी हो गए थे कि थक गए थकते हैं थक जाएंगे आज़ा तेरे, आदा नहीं आज़ा तेरे, थक गए थकते हैं थक जाएंगे आज़ा तेरे, न थका है न थकेगा कभी जलसा तेरा। फिर आपको भी उसी अंदाज से सुनना है। तैयार है ना आप लोग? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना दुरूद पाक पढ़ने। कब शुरू किया कब खत्म किया पता ही नहीं चला। जरा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस के एक बड़ी मशहूर और मारूफ आय मुबारका के एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे बड़ी है, सबसे महान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ इसलिए मैं रजा कह रहा हूँ, रिजा नहीं कह रहा हूँ। वरना यहाँ अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने रोहेलखंड की सरजमीन पे, और अब तो इसका असर कराची तक पहुंच गया कि लोग उर्दू भी अरबी में बोलते हैं। वालेकुमुस्सलाम ऐसा आयन निकालते हैं जैसे आयन का पूरा बम्बा निकल गया हो, जबकि अलीगढ़, हैदराबाद, कराची और दिल्ली के जो उदबा हैं उर्दू जबान के वो परेशान हैं। वो कहते हैं एक तो उर्दू बची कुची थोड़ी बहुत जो है उसे भी शीन काफ और ऐन से मिटाया जा रहा है, तो फसीह जो है वो रजा है उर्दू में। जैसे उर्दू में सवाल ये फसीह, सुआल ये अरबी में कहा जाता है। तो आइए, अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है बोलो जोर से? महान है, अजीम है। रजा यानी the pleasure of Almighty Allah is superior than all. अल्लाह की खुशनूदी, और आसान कर दो, एकदम हिंदी की चिंदी कर दो, अल्लाह को राजी करना सबसे अहम है। एक सादतमंद बेटा वही कहलाता है जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे कि उसके माँ बाप उससे राजी हो जाए। कहते बड़ा सईद नेक बख्त लड़का है, इसने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की कि इसके माँ बाप राजी हो जाए।
ऐसे ही एक सादतमंद शागिर्द स्टूडेंट वो कहलाता है जो अपनी मेहनत शाक़ा से अपने उस्ताद को ऐसा खुश कर दे कि उस्ताद राजी हो जाए। ऐसे ही अच्छा और वफादार मुरीद वो कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले। अगर ये सब बाद में है, कामयाब होना है तो सबसे कामयाब बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी कर ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी तगो दो भी इसी में, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो। हर काम हम इसी इरादे से करते हैं कि बस अल्लाह राजी हो जाए। जो लोग जलसा करा रहे हैं उनसे पूछो, नामो नमूद जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो दिमाग के किसी हिस्से में होगा कि ऐसा जलसा हो जाए आज यूसुफपुर नगलिया में कि अल्लाह राजी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन। तो हम सब अल्लाह को राजी करने का इरादा रखें। ये राजी करना भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक मुरीद ने मुझे राजी करने का इरादा कर लिया। अब बताइए क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे राजी किया जाए? मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई शान नहीं, सरापा गुनहगार हूं, कोई क्वालिटी नहीं सिवाय एक क्वालिटी के। और वो क्वालिटी क्योंकि मेरे इख्तियार के बाहर है, वो तो मुझे बस मिल गई तोहफे में, इसलिए वो है। और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा क्या है? अबू ज़र मियां मुझसे एक पुश्त ऊपर, उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में देखिए बड़े। तो किसी को 26 पुश्त ऊपर जा रहा है, कोई 27 पुश्त ऊपर, बस यही एक ख्वाबी और कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं। मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था। सोचा कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी, क्या राजी हो जाए? अल्लाह राजी हो जाए। मेरे ये तो समझ में आता है, नूरानी राजी हो जाए। यार मैं भी कोई राजी करने की चीज हूं, लेकिन उसने इरादा कर लिया। फिर किसी ने उसे मशवरा दिया कि देख, नूरानी मियां को राजी करना है ना, तो बढ़िया खाना बना के खिला दे। मैं उसके घर गया, वाह व्हाट अ डिलीशियस फूड, कितना अति स्वादिष्ट व्यंजन। सोचो तो मुंह में पानी आ जाए। दस्तरखान लगा तो मटन भी है, चिकन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, बस्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश फूड भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, जबरदस्त था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, but I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना था। तवज्जो चाहूंगा, खाना अब मुझे पसंद है सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी सब्जी। सब जानते हैं कि खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। और उसने मुशर्रब, मुरग़न, अल्लाह जाने क्या क्या बना दिया। 2 रोटी खा के उठ गया, पेट नहीं भर सका क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो, क्या समझे? बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकारे कलाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी पसंद तो आपको मालूम हो जाएगी। आप आइए मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा भाई ये बना देना। मसला ये है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। आए हैं उसी को राजी करने और उसकी पसंद कैसे जाने, यह मसला। हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं।
वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित है। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो रब, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो मौला है, हम बंदे हैं। हम उसे उसकी पसंद कैसे जाने जब हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। याद रखना मुरादाबाद और कुर्बो जवार वालों, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। तवज्जो रहनी चाहिए। 5 महान शक्तियां। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये महक सुगंध है कि दुर्गंध है, अच्छी है कि बुरी है, नाक से पता चला। ठीक है ना? ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, देखा तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। अल्लाह को हम कैसे जाने जब हम उसे देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? ये था वक्त का अहम सवाल। और आए हैं अल्लाह को राजी करने। ठीक यही मसला मेरे मुरीद के साथ फंसा। दोपहर में अपने घर में दावत दी, लेकिन पता नहीं कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है। मुझसे कोई राबता भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नगलिया में दावत थी तो सोचा मौलाना मुनीफ का दामन पकड़ते हैं। भागता हुआ आया कि मौलाना आप तो एक जमाने से खानवादे अशरफिया वालों के साथ, तो बुजुर्गों के साथ, नूरानी मियाँ के साथ तो दिल्ली से लेके संभल तक कई बार रहे। कल नूरानी मियाँ की मेरे घर में दावत है, ये बताओ हजरत को क्या पसंद है? मौलाना ने खटाखट बता दिया, देख हजरत को अगर खुश करना है ना तो ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 200 रुपए काफी। सादी दाल बना दे, सादा चावल बना दे, सादी सब्जी बना दे, सादी रोटी बना दे, सब कुछ चटनी अचार रख दे। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर पहुंचा, तवज्जो, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था, मुझसे तो नहीं पूछा। फिर पसंद कैसे पता चली? का उससे पूछा जो मेरे करीब है। अल्लाह करे समझ में आए। उससे पूछा जो मेरे करीब है। क्यों? हमें जो करीब होता है वही हबीब होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तलब साफ है, अल्लाह को राजी करना है तो अदाए मुस्तफा को अपनाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है तो महबूब की अदा को अपनी अदा बनाना। ये पहली सक्सेसफुल कुंजी है, क्योंकि वो हबीब है। कौन है? बेइंतहा करीब है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैहि। गौर से सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमा रहा है उसके पीछे चल जो तुझे मेरे करीब लौटा दे। उसकी राह चल जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाए, यानी मुझसे करीब कर दे। साफ इशारा है कि सबके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिसमें भी थोड़ा चमक दमक देखते हैं पीछे चलने लगते हैं। सबके पीछे नहीं चलना, उसी के पीछे चलो जो मेरी तरफ तुझे लेकर आए, लौटा के लाए, पलटा के लाए।
अच्छा एक बात बताओ, अब जब लौटना पड़ना चल रहा है तो थोड़ा इसे और स्पेसिफाई कर दें। अगर आप नगलिया से मुरादाबाद जाएं सुबह और शाम को लौट के आ जाए तो आप कहेंगे ना कि मैं सुबह निकला और शाम को लौट के आया। कितना सही है, यहाँ लौटना सही है कि नहीं बोलो। लेकिन नगलिया से निकले मुरादाबाद जाएं, उसके बाद वहां से अमरोहा जाएं और फिर और आगे बिजनौर पहुंच के कहें मैं नगलिया से निकला और लौट कर बिजनौर पहुंचा, तो यहाँ लौटना सही। हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू हो। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है, सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी उसी जन्नत की तरफ लौटा दे ऐ आदमी, उसी जन्नत की तरफ जहां से तेरे बाबा है। वाह वाह वाह, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये सफर भी हमारा बड़ा यूनिक है। पहले हम आलमे अरवाह में थे, आत्मा जगत में, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। अल्लाह जाने कई साल वही जानता है। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। तवज्जो, जब तक अल्लाह ने चाहा हम अपने अब्बा की सुल्ब में हैं, बैकबोन ऑफ फादर। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब तक उसने चाहा हम वहां हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। देखिए सफर हमारा कैसा है, कहां आ गए? इन द वॉरी ऑफ मदर। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना जब तक अल्लाह ने चाहा हम मां के पेट में हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहां आ गए, जहां बैठे हैं इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा मसला यही, सारा टेंशन यही, सारा फसाद यही, सारा झगड़ा यही। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा तभी तक हम यहाँ हैं। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। ये हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसका LDL बढ़ा है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल है तो थायराइड है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम यहाँ से चल के सीधे कब्र में चले जाएंगे। अगली दुनिया क्या है? कब्र। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहाँ। 100 साल 500 साल 1000 साल हमारी हड्डियां, हम वहाँ। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र से चल के महशर में चले जाएंगे। कहाँ? अब वहां जब तक अल्लाह ताला चाहेगा हम रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम महशर में हैं। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए। When we will die, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इस हमारा इंतकाल हो रहा है। पहले हम आलमे अरवाह में थे, इंतकाल हुआ तो बाप के पेट में सुल्ब में आए, वहां से इंतकाल हुआ तो माँ के पेट में आए, माँ के पेट से इंतकाल हुआ तो दुनिया में आए, दुनिया से इंतकाल हुआ तो कब्र में जाएंगे, वहां इंतकाल होगा तो हश्र में, वहां से इंतकाल हुआ तो जन्नत में। हम मरेंगे कब? मरेंगे कब? तो जरा मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। इनसे कहो मुल्लो, अरे मौत, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा
सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कलाम, शहदाज़े हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।